अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपकी बात। मैं हूं इर्तिजा, मौजूद हूं इस वक्त आई चुंदरीगढ़ रोड पे सीपीओ ऑफिस के बिल्कुल ऑपोजिट, आईजी साहब के दफ्तर के, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ सिंध के दफ्तर के बिल्कुल मध्य मुकाबिल डीआईजी और सीसीपीओ यहीं पर बैठते हैं, उनके दफातर भी यही हैं। बात हो रही है कल से लेके आज तक न जाने कितने लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे, कितने लोगों के खानदान उजड़ गए, घर उजड़ गए, बच्चे लावारिस हो गए, यतीम हो गए, माओ बहनों के सर पे से भाइयों का और बाप का साया उठ गया। कराची के मुख्तलिफ अस्पतालों में, जिना अस्पताल हो या दूसरा कोई और हॉस्पिटल, शोबा हादसात के अंदर रोती हुई माएँ बहनें और भाई नजर आए कराची के शहर में। पूरी दुनिया ने वो अलमनाक मनाजिर देखे अपनी आंखों से, जिसमें लोग बैन करते हुए नजर आए, जवान जवान लोग जिनकी जान बेइंतहा अच्छी थी, मस्कुलर थे, ताकत थी, लेकिन उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि वो अपने भाई का जनाजा देख सकें, अपने दोस्त का लाशा देख सकें, अपने बाप को मरते हुए देख सकें, या अपने भाई या बेटे के जिस्म से गोलियों के बाद निकलते हुए खून को देख सकें। उनकी माँ बहनों का क्या हश्र होगा, ये आप अच्छी तरह समझ सकते हैं, ये तमाम लोग अच्छी तरह समझ सकते हैं जो इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, कि अगर किसी के घर में एक मैयत हो जाती है तो उसके घर में 3 दिन तक खाना नहीं पकता है, चूल्हा नहीं जलता है, इस कदर तकलीफ होती है। अजीज़ रिश्तेदार उसके घरों में, उसके घर में जाकर खाना पहुँचाते हैं, उसको सहारा देते हैं, सर पे हाथ रखते हैं। कराची में 65 लोग पीर से लेकर जुमेरात तक मारे जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। हत्ता कि हमने कोशिश की कि पुलिस डिपार्टमेंट से लोगों को बुलाएं, आईजी साहब को बुलाएं, डीआईजी साहब को बुलाएं, सीसीपीओ साहब को बुलाएं, मगर कोई भी इस वक्त इस प्रोग्राम में शरीक होने के लिए तैयार नहीं है। लोग कासिर हैं, न जाने क्यों डरते हैं, क्यों बात नहीं करना चाहते। मुझे किसी शायर का एक शेर याद आ रहा है, उरूज बिजनौरी ने कहा था कि सोचो तो उरूज अब वो जिए किसके सहारे, पीरी में जमा लाल जिस इंसान का मर जाए। अगर हमें ये इदराक हो जाए, हमें ये पता चल जाए कि हमारे भाई के मरने पर, हमारे बच्चे के मरने पर या हमारे बाप के मरने पर घर में क्या होता है, तो शायद हम अपनी ज़बानों को कुफल ना लगाएं, ताले ना लगाएं, और कोशिश करें कि वो तमाम बातें इस पूरे माशरे को समझा दें कि जो इस वक्त समझाने वाली बात है कि खुदारा अगर आज नहीं संभले तो कल नहीं संभल सकते। ये छोटे छोटे ट्रेलर साबित होंगे, एक इंतहाई बड़े तूफान का पेशखेमा साबित होंगे। ये 65 लोगों का नाहा खून कराची की इस सरजमीन के ऊपर बह चुका है। ये तमाम लोग मौजूद हैं, मैंने इनसे हाथ जोड़ जोड़ के रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ बात सुन लीजिए, बात कर लीजिए। तो ये चंद लोग इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और बहुत सारे लोग यहाँ से मुस्कुरा के चले गए, अरे हम क्या बात करेंगे, 65 लोग तो रोज़ मारे जाते हैं, मुझे तो घर पहुँचना है, मेरे बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं। मगर जो लोग इस आई चुंदरीगढ़ रोड से जा चुके हैं और उनके घर वाले, खानदान वाले प्रोग्राम देखेंगे, तो काइंडली मैं ये दुआ करता हूँ कि खुदा आपके घर पे या आपकी फैमिली पे ये दिन ना लाए कि कोई आपको सहारा देने के लिए आए और आपको दिलासा देने के लिए आए। क्यों? क्योंकि आपको किसी ने गोलियां मार दी हों। तब ही मौत इंसान के इख्तियार में नहीं है, सब अल्लाह ताला की मर्जी है। बात करेंगे आपसे जनाब। 65 लोग कराची में मार दिए गए, लोग आज भी शहर में मुस्कुरा रहे हैं, तकलीफ का एहसास नहीं है। नहीं ये सब, ये बस असल में हम लोग अपना भी गलती है, कोई ईमान का कमज़ोरी है। मतलब असल बात यह है कि मतलब हम लोग अंदर जो है ना ईमान का जज्बात नहीं है, लोगों के दिल मुर्दा हो गए, मुर्दा हो गया। और दूसरी बात यह है कि भाई कोई पूछने वाला नहीं है, हर कोई मतलब पैसे के पीछे, दुनिया के पीछे भागने लगा हुआ है। कानून अपना काम कर रहा है। कानून तो कोई नहीं, कानून तो कोई है नहीं यहाँ पे, कानून तो है नहीं है। मतलब जो हर किसी ने अपने हाथ में लिया हुआ कानून, जो अपने हाथ में लिया हुआ है, जो करने कोई पूछने वाला नहीं है। कानून लोगों ने अपने हाथ में ले रखा है। जिसके हाथ में बंदूक है वो गोली चला रहा है। जी बिल्कुल चला रहा है, पूछने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। कराची में सिर्फ बेगुनाहों को पूछा जाता है, जो करते हैं उनको कोई पूछने वाला नहीं। ये आप भी जानते हो, ये पूरी पब्लिक जानती है। सड़क पे ठेला चलाने वाला, सड़क पे भीख मांगने वाला, सड़क पे सब्जी बेचने वाला, सड़क पे चाय बेचने वाला, कंडक्टर, रिक्शे वाला, टैक्सी वाला ही मरेगा यहाँ पे। जी बिल्कुल, मजदूर तबका मरेगा। और वही कौन बचाएगा, कौन हिफाजत करेगा लोगों की? बचाने वाला है और उनके कोई भी नहीं है। अल्लाह बचाएगा और कोई नहीं। पुलिस डबल सवारी, घरों के अंदर ये मैयतें और ये लाशें पहुंची हैं, उन घरों में सूरत हाल क्या होगी, कुछ अंदाजा है? कुछ इन देखने वालों को हम बता सकते हैं, उन बहुत सारे लोगों को जो यहाँ से मुस्कुरा कर चले गए? भाई अल्लाह ही करने वाला है और किसी से आसरा नहीं रखे। इंसान मारेंगे, कुछ नहीं करेंगे। जिनके घर में वो अल्लाह का
उनके लिए तो क़यामत है जिनके लोग मर गए हैं, उनकी तो ईद बरात हर खुशी खत्म होगी दुनिया में, ईद खत्म हो गई, सब कुछ तमाम होगा, त्योहार निमट गए। कुछ भी खत्म। किसी भाई ने अपनी बहन से कहा होगा कि मैं तुम्हें शॉपिंग करने बिल्कुल, लेके बिल्कुल, जाऊंगा, बिल्कुल। किसी माँ से कहा होगा कि मैं आपको आज पैसे ला के दूंगा, तो बिल्कुल। इंतजामात करने ईद के। जी, जी, बाप सब। से कहा होगा कि मैं आपका लोड शेयर करूंगा। आज वो बच्चे, आज वो बाप, आज वो भाई अपने घरों में मौजूद नहीं है, बल्कि कब्रिस्तान के अंदर मनोमट्टी के नीचे दबे हुए हैं। क्या हश्र होगा इस शहर का? आप बताइए ना, उनकी ईद के बाद शादियाँ थी, ऐसे लोग भी हैं जो अल्लाह को प्यारे हो गए, उनके ऊपर क्या गुजरेगी? पुलिस अपनी जिम्मेदारी अदा कर रही है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं कर रही। हमने आईजी साहब से, डीआईजी साहब से, सीसीपीओ साहब से रिक्वेस्ट की, उनको फोन किए, फोन बहुत सारी मर्तबा नहीं उठाए गए, एसएमएस किए, उनको ईमेल्स की, उनको फैक्स किए, कोई जवाब नहीं आया। कोई वजह समझ में आती है आपको? भैया सर, आपको तो पता है कि ये मिली भगत है, बिल्कुल पता है उनको इस चीज का, उनको पता है कि बिल्कुल क्या हो रहा है? पता है, सब पता है। भले पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है कि सिक्योरिटी को संभाले? जिम्मेदारी है, पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है कि इलाके के थानों को चौकन्ना करे? जिम्मेदारी है, बिल्कुल है। फिर क्यों नहीं हो रहा सब कुछ ये? क्या करे, घर से निकलते अल्लाह का नाम लेके वापस जाते, क्या करे? आईजी साहब, हो सकता है आप ये प्रोग्राम देख रहे हो, डीआईजी साहब, सीसीपीओ साहब, आपके दफ्तर के बिल्कुल सामने ये प्रोग्राम किया जा रहा है, क्योंकि हमारे पास कोई चारा नहीं है। आप आने के लिए तैयार नहीं है, हमें वहां बुलाते नहीं है, अवाम वहां आ नहीं सकते। लोग सिक्योरिटी की शदीद तकलीफ में हैं, उनके पास कोई सिक्योरिटी मौजूद नहीं है। खुदा ना इलाके के थानों को, इलाके के एसएसपीज को, इलाके के डीएसपीज को, डीपीओज को, जो भी आपका सिस्टम है, इलाके के जिम्मेदारों को, थानों को प्लीज समझाइए और ऑर्डर दीजिए कि खुदारा इस कत्ल और गारतगरी को रोकें, वरना कल को ये अवाम, आज ये अवाम कह रहे हैं कि मिली भगत है, कल क्या कहेंगे बताएं? ये जितने भी सियासी अदाकार हैं, ये तरह तरह के हमें जो है मजरू कर रहे हैं, हमें तरह तरह की बातें करके हमारे हौसलों को पस्त कर रहे हैं, जबकि ये तमाम जितने सियासी अदाकार हैं, ये इस तमाम मामलात में पूरे के पूरे मुलव्वस हैं। पाकिस्तान में, पाकिस्तान के अंदर, कराची के अंदर, बस कराची में जितने सूबे हैं, जितनी कौमियतें हैं, जितनी जबानें हैं, तमाम लोग यहाँ पर रहते हैं। अब आप मुझे ये बताएं, जो मरने वाला है वो आखिर में क्या है? वो हमारा मुसलमान भाई है, इंसान है, मुसलमान भाई तो मुसलमान के मरने पर ये तमाम सियासी और जमाती और लिसानी और गैर लिसानी और तंजीमी और जितनी भी कमेटीज हैं, जितनी पार्टीज हैं, इस्लामी पार्टीज, ये एक फोरम पे आज इत्तेहाद क्यों नहीं करती? इसलिए नहीं करती कि अगर वो एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हो जाएंगे तो उनके जो उनकी मैशियत है, उनका जरिए माश ही यही, जरिए माश क्या है? यही है उनका, यही है जरिए माश, यही कत्लो गैरत, इसी से कमाना, इसी से बिल्कुल आप इस बात से मुत्तफिक हैं? पैसे जी सर, बनते हैं? बिल्कुल। कैसे होता है सब कुछ? बहुत सारे नौजवान, बहुत सारी माए बहनें जो अपने घरों में इस वक्त टेलीविजन के ऊपर प्रोग्राम देख रही हैं, जिनके घरों से जनाजे उठे होंगे, जिनके भाई मर गए होंगे, जिनके बाप मर गए होंगे, जिनके सुहाग लुट गए होंगे, उनसे आप क्या बताना चाहेंगे कि किस तरीके से पैसे कमाते हैं पार्टी से? सर ये हर काम ये एजेंसी का काम है, पुलिस डिपार्टमेंट अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहा है? नहीं कर रही है, नहीं कर रही पुलिस डिपार्टमेंट अपनी जिम्मेदारी। पुलिस तो अपनी कारोबार में मसरूफ है। पुलिस वाले खामखा किसी बाइक वाले को रोके 50-100 से ले लिया, और वहाँ पे कहाँ है पुलिस वाले? नजर ही नहीं 50-100 लेने वालों को पैसे आदमियों का नाक खून नजर नहीं आता सड़कों पर। पुलिस वाले वहाँ पे नजर ही नहीं आ रहे। बताएं आप। गाड़ी से उतार के बताएं बड़े साहब, बताएं। कहाँ पे पुलिस वाले? तो बोरी पैक हो रहे, मुसलमान बोरी पैक हो रहे, कहाँ है पुलिस वाले? बड़े साहब क्या कहना चाहते हैं? हाँ जी, आप ये बताएं कि डबल सवारी पे लोग आते हैं, मारते हैं, चले जाते हैं। मैं अगर अपने किसी भाई को डबल सवारी बजाऊं, आपको थाने में बंद कर दिया जाएगा, मेरी गाड़ी बंद कर दी जाएगी, लेकिन मारने वालों को कोई नहीं बंद कर रहा, उनको कुछ देख तक नहीं रहा है। सीसीपीओ साहब, डीआईजी साहब, आईजी साहब, इस वक्त आई चौधरीगढ़ रोड पे लोगों का नौहा ये है कि डबल सवारी पर लोग आते हैं, फायरिंग करके लोगों को मार के चले जाते हैं। अगर कोई शरीफ आदमी गुजर रहा हो तो उसके ऊपर केस लॉन्च कर दिया जाता है, उसको बंद कर दिया जाता है, फिर उसके घर वालों को बुला के उससे पैसे लिए जाते हैं उसको छोड़ने के। काइंडली ये बातें सुने, ये अवाम की बातें हैं। मेरे साथ रहिए, वो तमाम लोग जिस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, गौर करेंगे 65 लोगों के मरने के बाद इंसान की नफ्सियात कहां पहुंच जाती है। इस आई चौधरीगढ़ रोड कराची से कहीं मत जाइएगा, मेरे साथ रहिएगा। एक ब्रेक के बाद लौट के आए आपकी खिदमत में दोबारा।